كانوا قواميس अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले लेक्चर में हमने सूरह यूसुफ की 66 से 70 तक आयत पढ़ी थी। उनका छोटा सा रिकैप पढ़ते हैं। आयत नंबर 66। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम पर पक्का वादा न करो कि तुम इसे वापस लाओगे। आयत नंबर 67। याकूब अलैहिस्सलाम ने नसीहत की कि शहर में एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से जाना। आयत नंबर 68। भाइयों ने वालिद की बात मानी मगर अल्लाह की तकदीर से बचना किसी के बस में नहीं। आयत नंबर 69। जब वो मिस्र पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास बिठाया और अपनी पहचान जाहिर की। आयत नंबर 70। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के सामान में बादशाह का पैमाना रखवा दिया ताकि एक हिकमत के तहत मंसूबा मुकम्मल हो। सूरह यूसुफ की अगली 5 आयत में बयान हुआ है कि जब काफिला रवाना होने लगा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमतगारों ने ऐलान किया कि बादशाह का पैमाना चोरी हो गया है। उन्होंने हैरत से कहा कि हम चोर नहीं हैं, हम ईमानदार लोग हैं। खिदमतगारों ने पूछा कि अगर तुम झूठे निकले तो सजा क्या होगी। उन्होंने जवाब दिया कि जिसके सामान से पैमाना निकले वही इसकी सजा में रोक लिया जाएगा। आयत नंबर 71। क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून। क़ालू उन्होंने कहा यानी खिदमतगारों ने कहा व अक़बलू जबकि वो भाई मुतवज्जे हुए अलैहिम उनकी तरफ माज़ा क्या चीज़ तफ़क़िदून तुम्हारी खो गई है। क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून उन्होंने इनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि तुम्हारी क्या चीज़ खो गई है। आयत नंबर 72। क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मालिकी वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईरिन व अना बिही ज़ईम। क़ालू उन्होंने कहा नफ़क़िदु हम गुम पाते हैं सुवाअ पैमाना अल मालिकी बादशाह का वलिमन और जो कोई जाअ लेकर आए बिही इसे हिम्लु तो बोझ है बईर एक ऊंट का वाना और मैं बिही इसका ज़ईम ज़ामिन हूँ। क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मालिकी वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईरिन व अना बिही ज़ईम। उन्होंने कहा कि बादशाह का पैमाना गुम है, जो इसे ले आएगा उसे एक ऊंट के बोझ का गल्ला मिलेगा। इस वादे का मैं ज़ामिन हूँ। आयत नंबर 73। क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिद फ़िल अर्ज़ि वमा कुन्ना सारिकीन। क़ालू उन्होंने कहा तल्लाह अल्लाह की कसम लक़द अलबत्ता तहकीक तुमने जान लिया है मा जिअना नहीं हम आए लिनुफ़सिदा के हम फसाद फैलाएं फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में वमा कुन्ना और नहीं है हम सारिकीन चोर। क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़सिदा फ़िल अर्ज़ उन्होंने कहा अल्लाह की कसम अलबत्ता तहकीक तुमने जान लिया है कि हम ज़मीन में फसाद फैलाने नहीं आए। वमा कुन्ना सारिकिन और ना हम चोर हैं। आयत नंबर 74। क़ालू फमा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन। क़ालू उन्होंने कहा फमा तो क्या जज़ाउहु उसका बदला होगा इन अगर कुंतुम हो तुम काज़िबीन झूठे। क़ालू फमा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन उन्होंने कहा तो चोर की क्या सज़ा है अगर तुम झूठे हो। आयत नंबर 75। क़ालू जज़ाउहु मन वुजिद फ़ी रहलिही फ़हुव जज़ाउहु कज़ालिका नजज़ि ज़ालिमीन। क़ालू उन्होंने कहा जज़ाउहु तो उसका बदला है मन वुजिदा जिसके पाया जाए फ़ी रहलिही इसके सामान में फ़हुव तो वही जज़ाउहु उसका बदला है कज़ालिका इसी तरह नजज़ी हम बदला देते हैं ज़ालिमीन ज़ालिमों को। क़ालू जज़ाउहु मन वुजिद फ़ी रहलिही फ़हुव जज़ाउहु उन्होंने कहा इसका बदला जिसके सामान में से पाया जाए वही इसका बदला है। कज़ालिका नजज़ि ज़ालिमीन हम तो ऐसे ज़ालिमों को यही सज़ा दिया करते हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमतगारों ने इनके भाइयों को पुकार कर कहा ए काफिले वालों ठहर जाओ तुम तो चोर मालूम होते हो,
تو इन लोगों ने हैरत से कहा, अल्लाह की कसम, तुम जानते हो हम यहाँ फसाद करने नहीं आए और ना ही हम चोर हैं, क्योंकि तुम इससे पहले हमारे यहाँ आने की वजह जानते थे, और हम जो दोबारा आए हैं उसकी वजह भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि गले की कीमत हमारी गठरियों में आ गई थी, उसे वापस करने का हमें ख्याल आया था। ये बात सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिदमतगारों ने कहा कि अगर तुम झूठे निकले तो तुम चोर साबित होगे, तो फिर तुम्हारी क्या सजा होगी? उन्होंने कहा कि हम में से जिसके पास से वो बर्तन निकलेगा वही इसकी जजा है। तफसीर इब्ने अबी हातिम वगैरह में मालूम होता है कि याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में चोरी का ये हुक्म था कि चोर को 1 साल तक गुलाम बनाकर रख लिया जाता था। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ये बात कही कि जिसके पास चोरी का माल निकलेगा वो रख लिया जाएगा, क्योंकि जालिमों के जुल्म का यही बदला है। गर्ज के ये बात तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की मर्जी के मुताबिक थी, तो बहुत जल्द इस पर राजी हो गए। इन आयात में सच्चाई, सब्र और अल्लाह की आजमाइश पर यकीन का दरस है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक इलाही मंसूबे के तहत ये सब किया ताकि अपने भाई को महफूज रख सकें। ये सबक भी मिलता है कि अल्लाह की हिकमतें इंसानी अकल से बालातर होती हैं। जब पैमाना बिन्यामीन के सामान से निकला तो सब हैरान रह गए, मगर हकीकत में ये अल्लाह की तकदीर का हिस्सा था। अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए ऐसे रास्ते पैदा करता है जिनकी किसी को खबर नहीं होती। अल्लाह ताला हमें कुरान से हदायत और अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।